लोगों की आस्था का केंद्र उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। सूरत से पहुंचे एक श्रद्धालु ने बाबा को अमेरिकन डायमंड जड़ित मुकुट, कुंडल, माला, चांदी का लोटा, भगवान कार्तिकेय के लिए डायमंड लगे वस्त्र अर्पित किए। श्रद्धालु ने महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान को डायमंड जड़ित मुकुट पहनाने की इच्छा जताई है। श्रद्धालु का नाम किशन है, जो डायमंड के कारोबारी हैं। श्रद्धालु का कहना है कि वो महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे मंदिर को उनके अनुसार डेकोरेट करना चाहते हैं। अमेरिकन डायमंड के साथ साथ आर्टिफिशियल फूल व नंदी हॉल और गर्भगृह में साज सज्जा की तमाम सामग्री को पूरी टीम के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं। बयालीस साल के भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी ये चर्चा थमी नहीं है कि एक और भारतीय का ब्रिटेन की नई सरकार में झंडा गाड़ने की खबर आ गई है। 19 साल के प्रज्वल पांडे बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में जगह मिली है। प्रज्वल का जन्म सीवान जिले में हुआ और वो फिलहाल झारखंड के सिंदरी में रहते हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्यता ली। ब्रिटेन यूथ पार्लियामेंट सदस्य के तौर पर ब्रिटेन की संसद में पहली बार जब उन्होंने भाषण दिया तो ऋषि सुनक भी उनके फैन हो गए। अब उन्हें कोर कमेटी में शामिल किया गया है। प्रज्वल के दादा बागीश दत्त पांडे झारखंड के सिंदरी में सरकारी सेवा में थे। उनके पिता राजेश पांडे ब्रिटेन में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी मां टीचर। ब्रिटेन सरकार ने प्रज्वल को ये स्थान मिलना गर्व की बात कही है। चीते कब रफ्तार भरेंगे, इसका इंतजार लंबा होता जा रहा है। जिस बाड़े में चीतों को रखा गया है वहां से उन्हें जंगल में छोड़ा जाए या नहीं, इस पर हुई चीता टास्क फोर्स की बैठक बेनतीजा रही। नाम्बिया के एक्सपर्ट ने बड़े बाड़े में कमी होने की वजह से चीतों को रिलीज करने पर सहमति नहीं बन सकी। एक्सपर्ट अभी भी कूनों में हैं और बाड़े का निरीक्षण कर रहे हैं। बाड़े के इंटरनल फेसिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कई जगहों पर तार निकले हैं जिन्हें ठीक करने का सुझाव दिया गया है। इन खामियों को दूर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। 30 दिनों तक चीतों को क्वारंटीन किया जाना था, लेकिन ये मियाद अब बढ़कर 41 हो गई है। धमतरी के आसपास के इलाकों में हाथी लगातार घूम रहे हैं। इसी कड़ी में हाथियों का दल जब मुंगेली रेंज के चरगांव के धान के खेत से गुजर रहे थे तो अंधेरी की वजह से 3 हाथी कुएं में गिर गए। हालांकि इनमें से 2 हाथी खुद कुएं से बाहर निकल आए। हाथी के कुएं से निकलने का वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं एक को निकालने के लिए वन विभाग ने रेस्क्यू अभियान चलाया। जेसीबी की मदद से तीसरे हाथी को भी बाहर निकाल लिया गया। अब तीनों हाथी सुरक्षित हैं। कुएं के पास ही एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है। इनमें से किसी ने पैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुएं से निकलने के बाद हाथी जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंगेली में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों का दल पिछले 5 दिनों से लोरमी इलाके के गांव के आसपास डेरा डाले हुए हैं। यहाँ पास ही में बड़ी आबादी भी रहती है। ऐसे में ग्रामीण हर वक्त डर के साए में जी रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कि हाथियों ने उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं उन्होंने वन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हाथियों के दल को गाँव से दूर करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। टैंकर में आग के बाद मची चीख पुकार की ये तस्वीरें झारखंड के दुमका जिले की है।
दुमका भागलपुर सड़क पर धावा ताड़ गांव के पास एक बेकाबू टैंकर में आग लगने से उसकी चपेट में 3 बसें आ गई। टैंकर के साथ साथ बसें भी धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास के एक होटल के कुछ सामान भी जलकर राख हो गए। आमतौर पर ये बसें रोज नहीं चलती हैं, ये वहीं खड़ी रहती हैं, जिन्हें खास मौकों पर रिजर्व किया जाता है। जलते हुए टैंकर में ब्लास्ट हुआ, जिसका मलबा दूर तक बिखर गया। इसकी चपेट में आने से स्थानीय एक नागरिक भी झुलस गए। इधर जब आग पर काबू पाया गया तब मौके से एक शव भी बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि टैंकर का ड्राइवर जलकर खाक हो गया। हादसे में तीनों बसों के जलने से 90 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। साइकिल पर लदे लकड़ियों के इन गठरियों को देखिए। इस तरह आहिस्ते आहिस्ते जंगल काटे जा रहे हैं, लकड़ियां ढोई जा रही हैं, बेची जा रही हैं। वीडियो कवर्धा जिले के पंडरिया वन परिक्षेत्र के एक हाईवे का है। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि आसपास के इलाकों में जंगलों की कटाई लगातार जारी है। लकड़ी तस्कर काफी सक्रिय हैं। जब दिन में ही हाईवे से लकड़ियां ढोई जा रही हों तो ये जिम्मेदारों पर कई सवाल उठाता है। जरा सोचिए कि किसी को अगर सांप काट ले तो क्या होगा। जाहिर है कि पीड़ित हैरान परेशान हो जाएगा या घबरा जाएगा। उसे अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद होगी, जल्द से जल्द इलाज मिल सके इसकी कोशिश होगी। लेकिन जशपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 8 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया, लेकिन डसने के बाद बच्चा डरा नहीं, उल्टा सांप को ही काट लिया। फिर अपने दांतों से सांप को कई बार काटा। बच्चे के हमले से सांप की मौत हो गई, जबकि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस मामले को जानने के बाद हर कोई आश्चर्य कर रहा है, उसके परिजन भी हैरान हैं। मामला बगीचा विकासखंड के पंडरा पाट का है। दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामला पाटन के घुगवा गांव का है। विवाद गांव के सरपंच और एक अन्य परिवार के बीच का है। परिवार पुरानी रंजिश के चलते पहले तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर दूसरे पक्ष ने सरपंच की कार को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार धू धू कर जल रही है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस देर से मौके पर पहुंची। इसे लेकर ग्रामीण भी आक्रोश में है। उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। ये नजारा एक दुर्घटनाग्रस्त बस के अंदर का है। सीटें उल्टी हैं, टूटी हुई हैं। नजारा देखकर रूहें सिहर उठती हैं। जरा सोचिए, जब यात्रियों से भरी ये बस हादसे का शिकार हुई तब क्या स्थिति होगी। तस्वीरें दमोह के नौहटा थाना इलाके के अफाना की हैं। यहाँ तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस कई फीट दूर जाकर पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस दमोह से जबलपुर जा रही थी। वहीं हादसे के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को भी बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकाला गया। सबसे पहले तो 8 सेकंड के इस वीडियो को देखिए। सड़क किनारे कुछ लड़के खड़े हैं। उनमें से एक चश्मा पहना हुआ है। वह पटाखा जलाता है और सड़क पर फेंक देता है। सामने से गुजर रही होती हैं कुछ आदिवासी महिलाएं, अनजान, आपस में बात करते, लेकिन तभी उनके पास एक धमाका होता है, धुआं उठता है। महिलाएं इधर उधर भागने लगती हैं। लापरवाही का ये मामला झाबुआ जिले के पेटलावद थाना इलाके का है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें पटाखों की लापरवाही के कारण लोगों की जानें भी गईं। फिर ऐसी लापरवाही क्यों, ये बड़ा सवाल है। ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, बावजूद ऐसी हरकत क्यों?
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। ज्वेलरी दुकान में बैठी 2 महिलाएं कभी इस जेवरात को देख रही हैं तो कभी उस जेवरात को। दुकानदार भी बड़े इत्मीनान से जेवरात दिखा रहा है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि जेवरात खरीदने आई ये महिलाएं उसे चूना लगा सकती है। ग्वालियर के सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी शोरूम का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें महिलाओं द्वारा जेवर पर हाथ साफ करने की घटना कैद हुई। दुकानदार से बात करते हुए महिला ने कब अपने बैग में जेवर रख लिया, दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगी। महिलाओं के जाने के बाद जब जेवर कम पड़ गए तो आनन फानन में सीसीटीवी खंगाली गई। तब मामले का खुलासा हुआ। चोरी गई जेवर की कीमत 50,000 रुपए है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब आप टाइगर सफारी घूमने आए हो और बाघ, शेर जैसे जंगली जानवर दिख जाएं, तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उमरिया के इवनिंग टाइगर सफारी में भी पर्यटकों ने ऐसा ही नजारा अपने कैमरे में कैद किया। जब पर्यटक घूम रहे थे तो धमोखर बफर क्षेत्र में उन्हें बफर वाली बाघें नजर आई। पर्यटक भी इस नजारे को कैमरे में कैद करने से नहीं चूके। झाड़ियों के बीच टहलते बाघिन का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत संजीवनी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मारुति वैन अचानक धू धू कर जल उठी। कार से आग की लपटें उठते देख लोग सहम गए और इधर उधर भागने लगे। दरअसल यहाँ एक शख्स घरेलू गैस सिलेंडर से कार में गैस भर रहा था, तभी अचानक यहाँ पर आग लग गई। गनीमत रही कि आग की जद में कोई नहीं आया और न ही सिलेंडर में विस्फोट हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी इस अगलगी की सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस गैस सिलेंडर और भरने वाले उपकरण को जब्त कर चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। एक मालवाहक पिकअप वैन जिसमें 16 लोग सवार थे। ये सभी लोग वैन से सफर नहीं कर रहे बल्कि जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने इन्हें जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से नकदी और ताश की पत्तियां जब्त की गई हैं। ITI चौकी के पास ये कार्रवाई की गई। रामपुर पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत आरोपियों पर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार सटोरियों और जुआरियों के खिलाफ सख्त है। संभावित ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में त्रिपुरा राइफल्स के जवानों पर हमला हुआ है। तस्वीर एक क्षतिग्रस्त जीप की है। जीप का टायर क्षतिग्रस्त है। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। हेडलाइट क्षतिग्रस्त है। आसपास पत्थर और चकनाचूर शीशे बिखरे पड़े हैं। दरअसल बोलेरो कार से कुछ बदमाश डीजल की चोरी करने SCCL के कुसमुंडा खदान पहुंचे थे। साइलो के पास जब उन्होंने त्रिपुरा राइफल्स के जवानों को देखा तो पथराव शुरू कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और बदमाशों को मौके से खदेड़ दिया। तस्वीरें हरदा कृषि मंडी की है। अनाज की दुकानें सजी है। खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़ भी। यहाँ किसानों को तिलक लगाया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बता रहे हैं। कृषि मंडी में अनाजों की नीलामी शुरू हो गई है। ये शुरुआत एक शुभ मुहूर्त में हुई। यहाँ एक रिवाज है कि जब भी मंडी में शुरुआत हो अनाज की पूजा होती है तो किसानों का स्वागत किया जाता है तिलक लगाकर, इसलिए कि किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिले, कारोबार फले फूले।
लिहाजा इस रिवाज को आज भी बखूबी निभाया जा रहा है। हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा मंदिर प्रांगण, मंदिर के रास्ते में औंधे लेटी महिलाओं की लंबी कतार और इन्हें रौंदते हुए पुजारी। ये नजारा हैरान भी करता है, मन में कई सवाल भी आते हैं। और इस तरह से महिलाओं को रौंदा जाना मानवाधिकार, महिला अधिकार के कायदों और मर्यादाओं का साफ साफ उल्लंघन भी दिखता है। तो क्या इन महिलाओं को किसी ने ऐसा करने पर मजबूर किया है? इन सवालों का एक ही जवाब है, संतान सुख की लालसा। दरअसल इन महिलाओं की गोद सूनी है। शादी के बरसों बीत जाने के बाद भी इनकी कोई संतान नहीं है। दुनिया में आज संतानहीनता के लिए कई तरह के इलाज हैं, IVF से लेकर सरगोशी तक, लेकिन सभी इस तरह के इलाज का खर्च उठा सकें ये भी संभव नहीं रहता। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और उम्मीद खत्म होने लगती है, तब महिलाएं ऐसे मेले में आती हैं। मान्यता है कि निसंतान महिला को मां अंगार मोती का आशीर्वाद मिल जाए तो उसके आंगन में भी किलकारियां जरूर गूंजती है। अंगार मोती मंदिर की इस प्रथा को राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग ने बरसों पहले बंद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जन आस्था के सामने सारे नियम कायदे कमजोर पड़ गए। दिवाली खत्म हो गई, लेकिन लोगों के दिलों से इसका खुमार अभी तक नहीं उतरा है। रात के अंधेरे में एक दूसरे पर फेंके जा रहे बारूद के गोले की तस्वीरें किसी युद्ध भूमि की नहीं है। कभी रॉकेट का फायर, कभी पटाखे का विस्फोट और कभी साय से तेजी से गुजरते हिंगोट। वीडियो जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। यूं तो खतरे के लिहाज से हिंगोट प्रतिबंधित है, लेकिन बड़वानी के रोटरी क्लब और MG रोड पर युवक खुलेआम हिंगोट फेंकते नजर आए। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले गंदी यमुना पर सियासत तेज है। जब छठ से पहले यमुना में तैरते झाग वाली तस्वीरें सामने आई तो दिल्ली सरकार पर सवाल उठने लगे। अब इस जहरीले झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की एक टीम नदी की सतह पर केमिकल का छिड़काव कर रही है। छिड़काव करने की तस्वीरें यमुना नदी के कालिंदी कुंज का है। बता दें कि दिल्ली में यूपी बिहार की एक बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है।